हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी कमाल की होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मेरे पास 50,000 कैपिटल है तो मुझे कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए। मेरे पास 1 लाख कैपिटल है तो कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए ताकि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेजेबल है, हम अच्छे से ट्रेड कर सकें, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करें, कैपिटल हमारा पूरा का पूरा ग्रो हो। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, सबसे बेसिक सबसे पहले लोग कितना कैपिटल लेके आते हैं? 50,000 का। 50,000 का कैपिटल ना मोस्ट ऑफ द लोग जो है इसी के बीच से 50,000 से लेके बहुत थोड़ा सा ऊपर होगा तो 1 लाख। ठीक है, ये तो जो दो कैपिटल्स है ना, ये लोग लेके आते हैं। 50,000 या तो लेके आएंगे या तो 1 लाख लेके आएंगे। कुछ स्टूडेंट लोग होते हैं जो 10,000 15,000 लेके आते हैं। हालांकि उतने में आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, क्लियर बात यही है। आपको पैसे का आपके पास बैकअप होना चाहिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब जाके ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो रही बात कि कितना पैसा, हम लेट्स अज्यूम करते हैं, बेसिक अज्यूम करते हैं कि आप जो है स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपए लेके आए, 50K आप यहाँ पे लेके आए, तो इस 50K से आपको कितने पैसे लगा के ट्रेड करना चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 50K को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में बोलूंगा तो बहुत कम हो जाएगा, सिंपली आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। किस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया? 25,000 इधर, 25,000 आपका एक कैपिटल हो गया, 25,000 आपका एक कैपिटल हो गया। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 25,000 25,000। इसमें से क्या यूज करना है आपको? इसमें से एक कैपिटल ही ये यूज करना है जब भी आप ट्रेड लोगे, खासकर स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग तो एक अलग गेम है, ठीक है, वो अलग चीज है। हम यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो भी लोग नए आते हैं वो ऑप्शन बाइंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में आपको क्या करना है, सिंपली 50,000 लेके आए। अगर आप लेट्स सपोज 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो सिंपली यहाँ पे 50,000 को स्प्लिट कर देना है। ठीक है, यूजुअली लोग यही बोलते हैं कि आपको 30% कैपिटल यूज करना चाहिए, बट मैं बताता हूँ एक्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। सिंपली करना है कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यूज आप जब भी एक ट्रेड ले रहे हो आपको 25,000 ही यूज करना है, कभी भी इससे ज्यादा का नहीं सोचना है। 25,000 से ज्यादा का आपको नहीं सोचना है, 25,000 आपको यूज करना है। इस 25,000 को क्यों रखना है? इस 25,000 को आपको रखना है एज अ बैकअप। ठीक है, ये जो है आपको एज अ बैकअप रखना है इस पर्टिकुलर 25,000 रुपए को। इसको भी कभी भी किसी ट्रेड में आपको नहीं लगाना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, रीजन समझो। अगर आपने 25,000 से ट्रेड लिया, ठीक है, 25,000 से ट्रेड लिया, आपका लेट्स सपोज 10% 20% का एसएल हुआ, तो अगर आपका यहाँ पे 20% का एसएल होगा तो आपका 25,000 में से कितना जाएगा? 5,000 रुपए जाएगा। अगर आपने एक ट्रेड में अगर आपने 20% का एसएल लिया होगा तो 5,000 रुपए आपके यहाँ पे जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप पूरे परसेंट कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे तो अगर आपका यहाँ पे 20% का एसएल होता तो आपका सीधे सीधे 10,000 रुपए जाता। कभी कभी ऑप्शन में सीधे सीधे 40% 50% के भी एसएल हो जाते हैं। लेट्स सपोज आपने एक्सपायरी पे 200 का प्रीमियम परचेज किया, अचानक से कभी कभी स्पाइक लगता है कि प्रीमियम ऊपर प्रीमियम नीचे, तो सीधे सीधे वहां पे 100 पॉइंट एक सिंगल स्पाइक में वाइप आउट हो जाते हैं। तो वहीं अगर आप 50,000 रुपए लेट्स सपोज एक्सपायरी पे लगाए और गलती से एक स्पाइक मिला, सीधे सीधे 50,000 का ये 25,000 हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे रहता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में कभी पैसा बना कभी नहीं बना, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग फेज में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे और इतना आसान नहीं होगा ट्रेडिंग से पैसे बनाना, बट जब आप सीख जाओगे तो बहुत पैसे बनेंगे। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म का गोल जो है आपको प्लान करके चलना पड़ेगा पहले से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बाय गारंटेड रिटर्न प्लान ऑफ मैक्स लाइफ विथ लाइफ कवर, दैट टू की टैक्स फ्री। तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C 10ND। ठीक है, इस शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको जो है गारंटेड अप टू 7.5% तक का रिटर्न ऑफर किया जाता है, दैट टू विथ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ठीक है, 7.5% का अप टू गारंटेड रिटर्न प्लान है, टैक्स सेविंग बहुत अच्छी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर एक बार चेकआउट करिए और लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं प्लान करिए, बिकॉज पहले से जब इन्वेस्टिंग करेंगे तभी जाके आपके आगे फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, तो अब जो है हम आ जाते हैं मुद्दे पे जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो है आपको 50,000 आप रुपए मार्केट में लेके आते हैं, आपको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। 25-25 को आपने 50 का 25-25 किया और फिर आपको आधे पैसे यूटिलाइज करने। एग्जैक्टली किस तरीके से स्क्रीन पे देखते हैं। लेट्स सपोज हम एक यूजुअली प्रीमियम अगर बाई करते हैं तो
फ्राइडे होता है, मंडे ट्यूसडे होता है, तो यूजुअली 300 के आसपास आपको प्रीमियम खरीदनी चाहिए। प्रीमियम सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको एक चैनल पे बना दूंगा, तो इसी के अराउंड में आपको प्रीमियम खरीदना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल यूज करता हूँ 50,000 का, तो हमें कितना खरीदना था, 25,000 के आसपास हमें कैपिटल यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पे 75 क्वांटिटी करेंगे इसका, तो लमसम ये सेल में हम अपने को बाई में कर देते हैं, तो लमसम 23,000 के आसपास कैपिटल यूज हो रहा है। बैंक निफ्टी की एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, तो हम यहाँ पे अगर 75 क्वांटिटी बाई करते हैं एक बार में, तो 23,000 रुपीज लगने वाले हैं। तो आपका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है, समाधान ये है समस्या का कि 50,000 रुपए लेके आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ 5 लॉट से ट्रेडिंग करनी है। अब इसी सीधे डबल कर लीजिए, अगर आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं तो आपको 10 लॉट से ट्रेडिंग करनी है। इसी तरीके से देखो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 23,000 रुपए हुए, 23,000 में आपने 23 लाइक सिंपली 5 लॉट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बड़े आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे मैंने क्लियरली दिखा दिया कि किस तरीके से जो है आपको कितने पैसे में कितना आपको मिलने वाला है ट्रेडिंग में। ठीक है, सिंपली 25,000 रुपए में आपको 5 लॉट मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, तो देखो सिंपल कितना लॉट ट्रेड करना चाहिए। 50,000 का कैपिटल है तो कितना लॉट हुआ, 5 लॉट आपको ट्रेड करना है। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 10 लाख ट्रेड करना, 10 लॉट जो है वो आपको ट्रेड करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपका हमेशा रिस्क रिवॉर्ड बना रहेगा। सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क रिवॉर्ड, आर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। मतलब ये है ना कि आपने यहाँ पे पैसे लगाए, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपने जो है वो पैसे लगाए थे। अब एग्जैक्टली मैं जो बात कर रहा था, एक्सपायरी के दिन में कैपिटल सीधे ब्लो आउट हो जाता है, 50% का चला जाता है। तो सबसे बड़ा मेन फायदा यही है कि जब आप 50,000 लेके आए और आपने सिर्फ 25,000 ही यूज़ किया, तो एक्सपायरी के दिन में अगर आपका यहाँ से वाइप आउट भी हो जाए आधा, तो कितना जाएगा, 12,500 रुपये जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने 50,000 रुपये लगा के रखा तो पूरा का पूरा 25,000 रुपये चला जाता। ठीक है, तो जब आपके 12,500 जाएंगे ना, तभी भी आपके अकाउंट में पैसे बचे रहेंगे, तो आप आगे के ट्रेड्स में रिस्क लेके उसको बड़ी इजीली कवर कर सकते हो। तो एज अ ऑप्शन बायर, गोल्डन रूल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अकाउंट के पूरे पैसे मत यूज करना, सिंपली फंड्स लेके आना। कोशिश करिए कि 30 से 50% के अराउंड में इसी के रेशियो में यूज हो, कभी भी पूरा पैसे मत लगाइए। और दूसरा चीज़ ये कि कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग से पैसे बनाते हो, गोल्डन रूल बता रहा हूँ, ये नोट करके रख लेना। ऑप्शन बाइंग से अगर आप पैसे बनाते हो, लेट्स सपोज आपने वीक स्टार्ट किया 50,000 रुपए के साथ में, ठीक है, 50K के साथ में वीक स्टार्ट किया और एट द एंड ऑफ द वीक आपके अकाउंट में 70,000 रुपए हो जाते हैं। 70,000 अगर आपके अकाउंट में हो जाते हैं ना, तुरंत का तुरंत इसमें से 20,000 रुपए विड्रॉ मार लो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग पैसे विड्रॉ नहीं मारते हैं। आपके पास 70,000 हो गए ना, अगली बार आप क्या करोगे, और बड़े पैसे से रिस्क लोगे। ठीक है, मतलब सिंपली ये अकाउंट में अगर ये पैसे रहेंगे ना, तो आप और बड़े बड़े रिस्क लेने लगोगे। लेकिन अगर आपके पास यही 20,000 आपने प्रॉफिट को विड्रॉ मार लिया, तो आपका 20,000 का पहली बात तो आप प्रॉफिट में चल रहे हो, और फिर इसी कैपिटल को आप ग्रो करोगे, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा और आपके पैसे बनते रहेंगे। ठीक है, सिंपली जो वीक में प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया करो। मेरा ऑप्शन बाइंग का सिंपल सा यही तरीका है, यही स्ट्रेटेजी है कि मैं पैसे को विड्रॉ मार लेता हूं, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन पाओगे। अगर अकाउंट में पैसा दिखेगा, किसी ना किसी ट्रेड में पूरे पैसे आप लगा दोगे, और अगर उल्टा पड़ा पूरा का पूरा अकाउंट खाली, कहानी खत्म उसी दिन। तो जो प्रॉफिट जब बने उसको जो है निकाल लीजिए, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑप्शन बाइंग में आपको ग्रो करना है, कितने पैसे लगाने हैं, कितने, अगर आपके अकाउंट में 50,000 है तो कितने पैसे लगाने हैं, 1 लाख है तो कितने लगाने हैं। इसी हिसाब से पूरी कैलकुलेशन दे दी, आप अपने हिसाब से सब चीज़ें कैलकुलेट करके अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ वैसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।